मैकेनिक भाइयों को नमस्कार और आप देख रहे हो FI बाइक टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो ये बाइक है अपने पास 2022 का मॉडल है और हीरो स्प्लेंडर BS6 बाइक है। के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँ तो इसमें काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है और ये किसी मैकेनिक भाई के पास से अपने पास बाइक आई हुई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मैं इस बाइक में यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ और बाइक का सेल्फ लेता हूँ तो बाइक सही से स्टार्ट है और यहाँ पे कोई चेक इंजन लाइट शो नहीं हो रही है, यानी कि बाइक के अंदर कोई चेक इंजन लाइट भी शो नहीं है। फिर भी बाइक के अंदर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे मैं इसका यहाँ से क्लच प्रेस करता हूँ और इस प्रकार से मैं यहाँ पे गियर पे पैर रखता हूँ तो जो बाइक के RPM है वो एकदम से बढ़ जाते हैं और जो बाइक के अंदर है वो कभी RPM कम तो कभी RPM ज़्यादा, ये वाली प्रॉब्लम बाइक के अंदर आ रही है। तो इस बाइक के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो सब कुछ सारा डिटेल में बताएंगे। तो उससे पहले अपन करने क्या वाले हैं, इसके अंदर यहाँ पे OBD कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले को ऐसे सुनाई नहीं दे रहा होगा कि इसके RPM है वो कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो जो RPM की सेटिंग होती है OBD स्कैनर के अंदर, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देख सकते हो। और जैसे ही यहाँ से मैंने इसका क्लच दबा रखा है और जैसे ही मैं बाइक को इस प्रकार से यहाँ से न्यूट्रल करता हूँ तो जो बाइक के RPM है वो यानी कि लेवल में आ जाते हैं, यानी कि बाइक के RPM है वो बिल्कुल सही से है इस टाइम। और जैसे ही मैं बाइक का गियर लगाता हूँ और क्लच प्रेस करता हूँ तो बाइक के RPM है वो एकदम से बढ़ जाते हैं और RPM में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी कि RPM कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो फटाफट से इसके अंदर यहाँ पे अपन जो इसका लेफ्ट साइड का पैनल है ये ओपन करते हैं और यहाँ पे अपने को OBD कनेक्टिंग के लिए एक कपलर दिया होता है। तो यहाँ पे अपन OBD स्कैनर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम आपको जो भी दिखाएंगे लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि बाइक के अंदर जो RPM का फ्लक्चुएशन है वो कैसे सही होगा। और यदि किसी मैकेनिक भाई के गैराज में ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो इसको ईजिली और आसान तरीके से सही कर सकें। तो फटाफट से यहाँ पे अपन OBD स्कैनर को कनेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो OBD स्कैनर है उसको यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हो V317 OBD किंग ये वाला स्कैनर है अपने पास और इसी से हम इसको चेक करने वाले हैं। तो मैंने जो OBD स्कैनर है V317 OBD किंग, तो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है और मैंने बाइक का स्विच ऑन कर रखा है। और जैसे ही मैं बाइक का सेल्फ लेता हूँ तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको RPM की सेटिंग देखने को मिलेगी और बाइक का सेल्फ लेना है, यानी बाइक को स्टार्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बाइक के RPM है वो इस टाइम 1300 से 1400 के लगभग जो इसमें बाइक के RPM रहने चाहिए, यानी कि 1500 से अबाउ नहीं जाते, यानी कि 1500 से नीचे जो बाइक के RPM है वो रहने चाहिए। और अब बाइक के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को क्या मिलेगा कि जो बाइक के RPM है वो कम या ज़्यादा यहाँ पे होने लगेंगे। जैसे जैसे बाइक गर्म होती जाएगी तो यहाँ पे RPM बढ़ते रहेंगे। और जैसे ही मैं बाइक का यहाँ से क्लच प्रेस करता हूँ और यहाँ पे गियर लगाता हूँ तो अब आपको यहाँ पे जो इसके RPM है उनमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो मैंने ना इसका कोई एक्सीलेटर ले रखा है, यहाँ पे ओनली क्लच प्रेस कर रखा है और यहाँ पे जो पीछे वाला व्हील है ये घूम रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो RPM का फ्लक्चुएशन है आपको देखने को मिलेगा 2200 से अबाउ जो इसके RPM है वो हैं। और बाइक के अंदर दिक्कत क्या आ रही है तो आप यहाँ पे सुन सकते हो, जो बाइक में RPM की प्रॉब्लम है कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो ये तो मैंने आपको दिखाया प्रूफ के साथ कि बाइक के अंदर ऐसी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है। और बाइक के अंदर यहाँ पे कोई चेक इंजन लाइट शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो और अब मैं यहाँ से बाइक को न्यूट्रल करता हूँ। मैंने बाइक को जैसे ही न्यूट्रल किया तो यहाँ पे जो RPM है वो घटने लगे और जो RPM है वो कभी कम तो कभी ज़्यादा, ये इस बाइक के अंदर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम अक्सर बाइक के अंदर आती कहाँ से है, मैं एक बार के लिए बाइक का स्विच ऑफ करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो इसकी थ्रोटल बॉडी लगी हुई है यहाँ पे इसके अंदर एक मैप सेंसर और एक ISCV वाल, ठीक है, जो कि टंकी के नीचे लगा होता है। तो आपको यहाँ पे जो इसका सेंसर है, क्योंकि बाइक चल चुकी है अभी तक, आपको दिखाने की कोशिश करें तो 33,000 के अबाव यहाँ से बाइक चल चुकी है, यानी कि 40 से अबाव
कस्टमर का कहना है कि बाइक का जो किलोमीटर है वो थोड़ा बंद भी रह गया था। तो बाइक के अंदर अभी तक जो कस्टमर है वो कंपनी के अंदर सर्विस करवाता था, लेकिन बाइक में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इसकी थ्रोटल बॉडी है इसको एक बार भी जो कंपनी वालों ने खोलकर सफाई नहीं की, ठीक है। और इसी की वजह से इसमें सेंसर के अंदर कोई कार्बन आ जाता है, बाई चांस से जो इसकी थ्रोटल बॉडी में गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वजह से जो बाइक के अंदर है जो आरपीएम का फ्लक्चुएसन है वो देखने को मिलेगा। और मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैंने जिस प्रकार से आपको बोला कि बैक एंगल सेंसर आपको किस कंडीशन में चेक करना है इसका, तो यहाँ पे अपने पास एक पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे P1508, ठीक है। तो ये वाला सेंसर है, इसमें क्रैंक एंगल सेंसर के कपलर को चेक करें, यानी कि क्रैंक एंगल सेंसर, ठीक है। और बैक एंगल सेंसर से यदि आपकी बाइक में जो आरपीएम फ्लक्चुएशन की दिक्कत है वो नहीं आती, क्योंकि बैक एंगल सेंसर यदि ख़राब हो जाता है तो इसके ऊपर अपन एक डिटेल में वीडियो लेकर आने वाले हैं कि बैक एंगल सेंसर को आपको किस कंडीशन में चेक करना है। तो यहाँ पे क्रैंक एंगल सेंसर के कपलर को चेक करें, ठीक से बैठा हो, ठीक है। क्रैंक एंगल सेंसर को चेक करें, यानी कि यहाँ पे लिख रखा है कि 2000 ओम सेटिंग क्रैंक एंगल सेंसर के सफ़ेद लाल और काला पीला तार के बीच, यानी कि रेजिडेंस जो इसकी रेजिडेंस है वो 195 से 335 ओम हो, यानी कि यही रेजिडेंस इसमें रहनी चाहिए। कॉन्टीन्यूटी सेटिंग, यानी कि न्यूट्रल स्विच हल्का हरा और काला पीला तार के बीच ये बीप का साउंड करे तो ओके है, ठीक है। यानी कि बीप का साउंड करे तो ओके है। और मैग्नेटो रोटर को यानी कि डैमेज के लिए चेक करें या बदल कर देखें, इश्यू में खराबी है बदल कर चेक करें। तो इसके अंदर यही आरपीएम की यही दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस बाइक में जो आरपीएम की प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। जो इसकी यहाँ पे थ्रोटल बॉडी है यहीं से इसके आरपीएम में दिक्कत है। तो इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का हम एक अलग से वीडियो बना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जो इसमें जो भी प्रॉब्लम है बाइक के अंदर, यानी कि आरपीएम कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रहे हैं। और जैसे ही हम बाइक का गियर लगाते हैं, बाइक को स्टार्ट कर तो जैसे ही गियर लगाते हैं और क्लच को प्रेस करते हैं तो इसके आरपीएम अचानक से बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में जो इसमें आरपीएम में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको ओबीडी स्कैनर के अंदर बताया। तो जिस भी मैकेनिक बाइक के पास ऐसी समस्या को लेकर कोई बाइक गैराज में आती है तो आपको जो इसकी थ्रोटल बॉडी है वही चेक करनी है। और यदि आपके पास ऐसा ओबीडी स्कैनर है तो उसके माध्यम से भी आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको रीड कोड पे चलकर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बाइक के अंदर कोई कोड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि बाइक के अंदर जो चेक इंजन लाइट का इश्यू नहीं है, यानी कि चेक इंजन लाइट भी नहीं हो रही है स्टार्ट होने के बाद। और जो इसमें आरपीएम का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी समस्या हो आपकी बाइक में तो ये वाली थ्रोटल बॉडी से यहाँ से जो भी सेंसर लगे हुए हैं उनको आपको चेक करना है, इसकी बढ़िया साफ़ सफाई करनी है। और तो आज की वीडियो में यही था, इसका जो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का है और ये वाली प्रॉब्लम कहाँ से आती है तो इसका वीडियो अपन डिटेल में बनाने वाले हैं। और आज के वीडियो में यही नॉलेज देनी थी कि जिस भी मैकेनिक बाइक पास यदि कोई इस तरह की समस्या को लेकर हाई आरपीएम लो आरपीएम से संबंधित बाइक आती है तो उसकी आपको कौन कौन सी ऐसे पार्ट्स और सेंसर है जिनको आपको चेक करना है। और ये है अपने पास V317 ओबीडी स्कैनर। तो यदि आप ये वाला ओबीडी स्कैनर खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कीजिए। और यदि आप हमारे थ्रू इस ओबीडी स्कैनर को खरीदते हो तो आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा। तो आज के वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।